ज़्यादा टाइम हो गया तब लगभग 40 मिनट का बन गया था, इसलिए उसको रोक दिए थे। समझ गए ना, बिना आपको कहे हुए रोके। चलिए तो आप चलते हैं 3 नंबर से चलते हैं क्वेश्चन का 8 के। वही आपका एक्सरसाइज क्या है, आपका एक्सरसाइज क्या है, इसको मिटा लीजिए। एक्सरसाइज आपका होगा 1.2 होगा, 1.2 होगा ना, देख लेते हैं। हाँ आपका 1.2 होगा, 1.2 है, ठीक है। आ जाइए तब हल करते हैं इसको। तो 777, हाँ वो जो कहते हैं कि चुटकी में बना लेते हैं HCF एलसीएम, वो बताइए चुटकी में बना के बताइए इसको। समझ गए ना, बनाइए इसको चुटकी में बना के HCF एलसीएम को बनाइए। समझ गए ना, 8, 10, 12 को लेकर सब बना लेता है चुटकी में, बनाइए तो इसको। समझ गए, दिमाग खराब कर देगा। तो आइए ये 777 है, तब 777 ले लिए, और नीचे क्या है 1147 है, तो 1147 ले लिए। 777 को हम तोड़ेंगे, हमको तो तोड़ने नहीं आता है, तो हम बता देते हैं आपको कैसे तोड़ना है। तो देखो ना, इसको हम तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे। 77 7 है ना, 77 7 देख लेते हैं तो आपको ठीक से दिख रहा है ना। हाँ दिख तो रहा है, एकदम ठीक से दिख रहा है। आइए तो इसको हमको तोड़ना है ना, तो आइए तोड़ते हैं। अगर आपको नहीं आता होगा, HCF एलसीएम नहीं बनाने के लिए आता होगा, तो सबसे आसान आप कौन सा विधि से बनाइएगा। सबसे आसान विधि बताए थे ना, अगर आपको तो इसमें किताब में कहा भी नहीं गया है कि गुणनखंड विधि से बनाए। देखिए ना 8 नंबर का कहता है कि 8 नंबर क्वेश्चन देखे, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात करें, सत्यापित करें कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना एलसीएम होता है। नहीं ना आपको बताया कि यूक्लिड मैंने कि गुणनखंड विधि से बनाइए, तब तो कुछ भी से बना सकते हैं, आप तो आजाद है, कैसे भी बना सकते हैं। तो बनाइए, आप कहिएगा तब जो हमको तो जैसे बनाए ना हम वैसे हम बना देंगे। अगर हम देखिए ये 7 कितना है, 777 है। अब इसको हम तोड़ेंगे, किससे तोड़े, तो दिमाग लगाइए, किससे तोड़े, तो 3 से तोड़ के देखते हैं। तो 3 दूनी 6, तो 1 17, 3 5 15, फिर 2 तो 27, 3 5 27, टूटा ना। आपके का टूटेगा, चरका से नहीं टूटेगा। 9 है तो कोई ऐसा पहाड़ा खोजना होगा कि अंत में 9 आवे, तो शतका से, हाँ शतका से लगाइए, शतका से लगेगा। 7 या 21 तो 4, हाँ 7 या 21 तो 4 बचा, और 4 पर 9 हो गया कितने 49 हो जाए, तो फिर से 7 हो जाएगा 49। समझ गए ना, ठीक है। तो लिखेंगे लेंगे हम इसको, क्या लिखेंगे 3 गुने 7 गुने 37। समझ गए ना, समझ गए कैसे लिखे। तो आ जाइए, ये तो मेरा टूटा। अब 1147 है, तो इसको भी हम बगल में तोड़ते हैं 1147 को। तो तोड़िए, इसको भी वैसे ही तोड़ना है जैसे अभी तोड़े हैं। तो ये इसको लगाइए ना, 3 का से लगा के देखते हैं इसको भी। तो 3 तिया 9, तो 2 बचा, तो नहीं 3 से तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा 3 से। तो इसको कौन सा 11 से लगेगा, लगेगा 11 से, 11 से 11 का 11 एकदम नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तब कोई पढ़ा। अच्छा देखें ना, तो यहाँ 37 मिला है, हम 37 से देखते हैं लगा कि कितना बार करता है। तो 37 से हम भाग देख लेंगे, नहीं आता है तो भाग आता है ना, भाग विधि से आराम से बना लेंगे। ऐसे भी हम बना लेते हैं HCF एलसीएम, समझ गए ना। लेकिन इसमें होता है कि आराम से दोनों बना लेंगे, HCF एलसीएम दोनों। आइए ना, तो ये 2 दाम लगेगा, 7 दूनी 14 के 4, 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14 4, ठीक लगाए थे ना, ठीक लगाए ना। तो 3 दूनी 6 1 7, 74 हो गया ना, कम में लग गया ना। तो 3 से लगाते हैं, तो 7 या 21 के 1, 3 या 9 1 10 11, हाँ लग गया, 3 दाम लग गया, तो 3 दाम लगा देंगे। यहाँ 4 में से गया तो 3 है, ये तो कट गया, ये 37, यानी कि मेरा टूटा ना 37 और 3 में ये टूट गया। तो हम इसको लिख लेंगे 37, 3 गुने 37, ये टूट गया ना, 37 और 3 में ये टूट गया, हाँ पूरा ये टूट गया 37 और 3। तो अब देखिए हमको निकालना होगा HCF। तो लिखिए यहाँ पे HCF निकालिए। HCF क्या होगा कि जो सब में मिल गया वही HCF होगा, तो मेरा 37 हो गया। और LCM भी यही लिख लेते हैं, LCM क्या हुआ, जो मिल गया वो भी लिखेंगे, और जो नहीं मिला तो कौन कौन नहीं मिला। तो देखिए ना, हमको 3 मिल गया 2 ठो, तो 1 ठो हम 3 ले लिए,
और क्या नहीं मिला, एक 7 नहीं मिला तो हम 7 भी ले लिया। अच्छा गलत, ये गलत तोड़ दिया, गलत तोड़ दिया, 1 मिनट, गलत तोड़ दिया, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए दिख तो आपको रहा है ठीक से, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। हाँ आ जाइए ना, कहाँ थे, यहाँ पे थे ना। अच्छा इसको गलत तोड़ लिए थे, देखिए कहाँ पे गलत, यहीं पे देखिए गलत किए थे। एक बार में हम लगा लेंगे ना 37, एक बार में लग गया ना, तो यही ना गलत किए। तो हमको तब यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखना होगा, यहाँ पे कितना बार लगा, 31 ना है, ये 37 तो ले लिया, तो यहाँ पे 31 लेंगे, 31 समझ गए ना, तो वही यही तो गलत हो गया था। चलिए ये 3, ये तो ठीक टूटा हुआ है ऊपर वाला। तो अब हम लिखेंगे कि एलसीएम में लिखेंगे 37 तो 1 तो लेंगे, ये 103 भी ले लिए, 107 भी ले लिए, और ये 31 बचा है, तो इसको हम 31 को भी ले लेते हैं, समझ गए। अब टोटल को गुना कीजिए, तो देखिए ना हम गुना करते हैं, गुना करिए ना इसको, कहाँ गया, अभी हम जस्ट गुना किए थे, देखिए ना हम गुना कर लिए हैं, किधर गया, गुना कर लिए जो टोटल गुना करके आ गया है मेरा, कितना आया था, हाँ आया था, कौन चल गया, एलसीएम मेरा किधर चल गया। चलिए रुकिए ना, फिर से गुना कर लेते हैं, अभी तुरंत हम गुना करते पेज उड़ गया फिर। चलिए मिल गया, इधर उड़ गया था, देखिए ये वाला है ना, देखिए हम गुना किया, आपको लगेगा कि देखिए नहीं, अभी हम गुना कर लिए थे कि कहे कि इसको बहुत बड़ा है ना, तो आपको गुना करने ज़्यादा टाइम ना लग जाता है ना। तो देखिए ये गुना कर लिए तो 24,087 आया है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 24,087। हाँ तो इसको मिटाइए ना, आप लिखिए यहाँ पे 24,087, 24,087 आ गया मेरा एलसीएम, ठीक है ना, 24,087 आ गया एलसीएम। आ जाइए, अब कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल और बताइए कि एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो दो संख्याओं कौन कौन था, संख्या पहला और दूसरा कौन सा, 11, 4, 7, समझ रहे हैं। अच्छा आपको दिक्कत नहीं होता, हम गुना कर लिए, तो पहले कर लिए थे, क्या हम देखे थे कि ये बड़ा है, लॉन्ग है, इसलिए हम गुना कर लिए थे आपको लिए, समझ रहे हैं ना, आसान हो जाता है ना गुना करने पर। आज ऐसे गुना कीजिए, बहुत लंबा हो जाता है। आइए तो ये हो गया, और एलसीएम मेरा क्या आया है, एलसीएम देखिए उधर है 24,087, एचसीएफ तो मेरा अभी तुरंत निकाले है 37। अब इसको भी हम गुना करके रखे हैं, देखिए ना, इसको भी हम गुना कर लिया, इसी पेज में हम फिर में गुना कर लेते हैं। एचसीएफ गुना एलसीएम क्या ना, कि आया 89, 12, 19। इसको भी गुना कीजिएगा ना तो उतना ही आता है, 89, 12, 19, समझ गए ना। इसको भी गुना के तो उतना ही हमको आया, 89, 12, 19, यानी कि जो हम बनाए हैं ये एचसीएफ एलसीएम, समझ गए ना, ये इतना हो गया। चलिए तो आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम अगला बताते हैं, करिए इसको नोट। चलिए दूसरा भी क्वेश्चन ले लिए हैं, आ जाइए, इसको भी वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी बनाए हैं। तो तोड़िए ना, 36 को तोड़ते हैं, आप इधर तोड़ के बताते हैं, देखिए हम इधर तोड़ के आसानी से बताते हैं। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे इसको हम, देखिए यहाँ पे 36 को 2 गुने, जब 2 निकालेंगे तो 18 बचेगा, फिर 2 लिए तो 9 बचा, फिर 3 लिए तो फिर 3 बचा, तो गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 3 3 9 चौका 36 आ गया। 64 है तो 64 को लीजिए, 2 निकाल लिए तो कितना 32 बचा, फिर 2 निकाल लिए तो 16 बचा, फिर 2 निकाले तो 8 बचा, फिर 2 निकाले तो 4 बचा, फिर 2 निकाले तो 2 बचा। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। नहीं आता है कि इधर ऐसे करके तोड़िए, आता है ना लघुत्तम जैसा, ऐसे करके एकदम आता होगा। देखिए इससे होता है कि टाइम का बचत हो जाता है। देखिए आया ना, इतना ही। अब देखिए जो सब में मिलता है उसको निकालेंगे तो एचसीएफ होगा, हमको जो सब में मिला वही एचसीएफ। हम बता देते आपको कि कैसे पावर के अनुसार बनाना है, पावर के अनुसार एकदम तुरंत बना लीजिएगा, फटक से बन जाता है। तो लिखिए, तो तो मेरा, हाँ यहाँ पे एचसीएफ पहले हम लिखेंगे, जो सब में मिला तो कौन कौन मिला, तो 2 2 मिला सिर्फ, तो 2 2 मिला तो मेरा 4 हो गया एचसीएफ, समझ गए ना। एलसीएम के बात आया तो लिखिए एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, जो सब में मिला तो 2 मिला, 2 मिला, और जो नहीं मिला उसको भी लीजिए, तो 3 3 नहीं मिला तो 3 को भी ले लेंगे, ये दोनों 2, ये भी दोनों 2 नहीं मिला, इसको भी हम ले लेते हैं, ले लिएंगे 2 2 2 2 ले लिए, गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 गुना 72,
72 आया ना। अब फिर करें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 72 गुने 8 कर लीजिए तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 56 एक 57। ठीक है ना। 8 दूनी 8 सत्ते 56 एक 57। ठीक है, 576 आया। यानी कि एलसीएम जो मेरा आ गया 576 आ गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए एलसीएम मेरा 576 आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अगर आप कहिएगा तो शॉर्टकट में भी हम इसको बना देते, शॉर्टकट में भी बनाते, लेकिन समझ गए हैं ना तो अच्छा बात है। आइए, तो 36 हुआ मेरा पहली संख्या। दूसरा हो गया मेरा 64। एलसीएम क्या आया मेरा तो 576। एचसीएफ क्या आया है मेरा तो 4। तब गुना करिए 36 और 64 के करिए ना गुना, इधर करके हम दिखाते हैं। 6 चौका 24 और 4 12 13 14 और 6 छक्का 36 और 6 18 18 2 20 1 21। ठीक है ना। 6 4 10 और 2 1 3 और 2 23 जीरो आया। तो लिखिए 23 0 4। इधर क्या आया गुना के 6 चौका 24 के 4 और 7 चौका 28 29 30 और 5 चौका 20 20 3 23 आया ना, दोनों बराबर। समझ गए ना कैसे गुना के, समझे ना। चलिए, तब इसको भी आप नोट कीजिए, एकदम बन रहा है, एकदम सटीक सब बन रहा है। हाँ, अगर कहिएगा तो इसको हम घात घटांक के अनुसार बताते हैं। देखिए घात घटांक के अनुसार कैसे बनाएंगे, इधर देखिएगा शॉर्टकट में बहुत जल्दी बना लेंगे। 6 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, 64 को कैसे तोड़ेंगे। 6 को हम लिख लें, देखिए 4 गुने हम कर लेते हैं 9। काहे हम कर लिए, हमको पता है कि यहाँ पे 4 मिल रहा है कॉमन। तो देखिए यहाँ पे 4 हम निकालेंगे तो इसको भी तो बचा 16। तो 4 4 दोनों में मिला तो एचसीएफ ना हम बोलेंगे कि हो गया मेरा 4। और एलसीएम की अगर बात किया तो हम क्या कहेंगे, 4 तो होबे करेगा और 9 भी होगा और 16 भी होगा। अब गुना कर ले तो ही मेरा एलसीएम भी आ गया। समझे ना, एकदम शॉर्टकट, एकदम आसानी से बनाने के लिए ऐसे भी हम तो सकते, लेकिन हम आपको एकदम बच्चा नियर बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आप अगर जब अच्छा से समझ जाइएगा तो ऐसे बनाना हम क्या है, एकदम आराम से बनाइएगा। समझ गए ना। दोनों में कौन मिला तो 4 4 दोनों में मिला तो चलिए 4 मिला एचसीएफ। आप दोनों में बचा कौन, इधर 9 बचा इधर 16 बचा। 3 तो नहीं है, दोनों कोई मिल रहा है तो गुना हो जाएगा। 16 9 44 से गुना फिर 4 करिए तो वही बात आया। समझ गए ना। चलिए इतना भी आप नोट कीजिए। चलिए बनाइए। अब उसी तरह से तीसरा 5 नंबर का है ना, 5 नंबर देखिए ना, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे, एकदम तुरंत बनाएंगे, शॉर्टकट में बनाएंगे। दोनों में कॉमन कौन मिलता है, देखिए आराम से देखिएगा, एकदम तुरंत बनेगा। 80 दोनों में कौन मिलता है, तो देखिए यहाँ पे विचार मिल रहा है हमको। अच्छा 8 मिल रहा है, देखिए 8 मिल रहा है इसमें भी, 8 मिल रहा है इसमें भी। यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, है ना। अभी और 16 भी मिल रहा है, 16 मिल रहा है, हाँ 16 भी मिल रहा है। हम इसको लिख सकते हैं 16 गुने 2, 16 गुने 2। और यहाँ पे होगा हमको 16 गुने 5, ये 16 85 भी हो जाएगा। और 16 गुने 2 तो 16 गुने 32, यानी कि मेरा एचसीएफ जो आया, इधर लिख लीजिए। एचसीएफ जो मेरा आ गया 16 आ गया। और एलसीएम जो मेरा आ गया क्या होगा, एक तो 16 तो होगा ही दोनों में से, ये 2 भी होगा, ये 5 भी होगा। तो 16 क्या हुआ 80 हो गया, 16 85 हो गया। और कहिएगा कि और शॉर्ट में बताइए तो और शॉर्ट बनेगा। देखिए कैसे बनेगा एलसीएम के लिए, तो वैसा तो पहाड़ में अति निकालिए। देखिए आप ध्यान से। अच्छा 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, ये गलत में एलसीएम हो गया ना, क्या कहें, तो 5 दूनी 10 यानी 160 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गए ना। आइए अब देखिए तो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि कौन कौन, 32 और गुने 80 और बराबर है। इधर आइए, एचसीएफ क्या आया है तो मेरा 16 आया है, एलसीएम क्या आया है तो 160 आया है। समझ गए ना। और गुना कीजिए ना इसको, तो 8 दूनी 16 और 8 के 24 25, 256 और 0 के 0, और 16 का स्क्वायर भी होता है 256 और 0 के 0 आया, दोनों बराबर, दोनों बराबर आ गया। चलिए आप भी इतना समझे तो इसको भी नोट कीजिए, इसके बाद आगे चलेगा। चलिए उसी तरह से देखिए 2 नंबर का, उसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर का बनाइए ना, उसी तरह से बनाना है इसको भी। तो देखिए इतना बड़ा बड़ा है तो कैसे होगा, समझ में नहीं आता होगा। तो पहले तो हम एचसीएफ निकालते हैं, क्यों ना हम एचसीएफ पहले निकालते हैं। देखिए ना अपना इच्छा का बात है, बनाइए कैसो ही हमको बनाना है ना। तो बताए थे एचसीएफ निकालने के लिए, छोटका से दीजिए बड़का में भागा, तो कितना दाम लगेगा, अगर 2 दाम लगा तो 18 हो जाएगा, तो एक ही दाम लगा लेते हैं। तो 902, तो 5 न बचा, तो 1 का 1 न हो जाएगा यहाँ पे। आप देखिए 15 में हो गया तो 6 हो गया। चलिए ठीक है यहाँ तक।
अब इस घेर के 902 लगा देते हैं। कितना दाम है? एक ही दाम ये भी लगेगा 615। तो 12 में से 5 गया तो 7, 9 में से गया तो 8, 8 में से 6 गया तो 2, 287। इसी को घेर लेते हैं 615। अब कितना दाम लगेगा? तो 2 दाम लगा दे, 400 हो जाएगा, 2 दाम हो जाएगा। तो करें 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, और 2 दूनी 4, 1 5, 5 में 4 गया तो 1, ये कितना? 9 में से 7 गया तो 11 में से 7 गया तो 4, ये वाला तो मेरा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि होगा 41 हुआ, तो लिखे नहीं, इधर से लिखते हैं 41 को, अब दीजिए भागा 287 में। तो 4 दाम, हाँ देखिए ना, ये 84 है ना, 84 है ना, ये 84 है ना कि 87 है। तो 12 में से 5 गया तो 7, ठीक तो है, 87 ठीक है। 41 से भागा देंगे, 87 है, 87 है। तो 7 दाम लगाइए, तो 7 दाम तो ये कट जाएगा, 7 का 7 और 7 चौक 28, पूरा का पूरा कट गया। यानी कि पूरा कौन काटा? यही ना 41 काटा, तो HCF मेरा हो गया 41, समझ रहे ना? यही 41 ने इसको पूरा को काट दिया, पूरा को काट दिया, तो 41 हो गया मेरा HCF। चलिए, अब इससे हमको मतलब नहीं है, इधर वाला से इसको हम मिटा लेते हैं। अब हमको इससे मतलब नहीं है, अब हमको HCF आ गया है, तो हमको LCM के बारे में पता करना है कि LCM कौन होगा। तो देखिए, हमको तब ये पता चल गया कि दोनों में जो होगा 41 मिलेगा। यानी कि इसको लिखिए 902, ठीक है, इधर क्या है 15 17। तो 902 में हमको पता चल गया कि एगो 41 पक्का है, तब ना HCF हुआ 41 दोनों में। एकदम भारी को देखिए आसान कर दिए, बता दिए ना, तोड़ने के लिए तो भारी रहेगा। तब 41 अब हम भाग दे के देख लेते हैं 902 में, अब पता चलेगा कि अब बचला कितना इसमें बच गया है। तो 41 दूना 82 होगा ना, तो 8 बच गया, ये 2 के 2 हो गया। चलिए, फिर 41 दूना 82, यानी कि हमको पता भी चल गया कि अंदर और बचल था, 22 बचले था, समझ गए ना? अब हुआ इसको, अब चलिए इसमें भी तो हमको पता चल गया कि 141 था, तब तो HCF हमको 41 आया, समझ रहे ना? तो उसी तरह से देखिए 1517 है, तब हम 41 से इसको भी हम भाग दे लेते हैं, किधर दे लेते हैं, इसको मिटा ले। चलिए, इसको मिटा लेते हैं, आपको दिक्कत हो रहा है ना? चलिए, तो 41 हम भाग दे दिए, किसको दे देते हैं? 1517 को। क्यों दे दिए? क्योंकि हम तो HCF निकाले हैं। HCF हम जानते हैं, उसी को कहते हैं कि जो सभ्य में मिलता हो, तो दोनों में HCF 41 मिला, तो बचा ना मेरा। तो आइए, तो 41 से भाग देते हैं, तो कितना दा लगेगा? देखिए, तो अगर हमें 2 दा लगाते हैं तो 82 रह जाएगा, और 3 दा लगाते हैं तो देखिए ना, तो 3 दाम क्या होगा? तो 3 का 3 गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 123 आया ना, 151 लाना है। अच्छा, 4 बार देख लेते हैं, तो 4 का 4 और 4 चौका 16, 164 ज़्यादा हो गया, तो 3 बार में लगा देंगे। तो 3 का 3 और 4 तिया 12, 123। तो 11 में से 3 गया तो कितना? 8 9 ना, 8 बचेगा, 8। आप देखिए, 4 में से 2 गया तो 2, आइए तो 1 कट गया, अब 7 के 7। अब की दाम लगेगा? तो ये भी 7 दाम लगा देगा, लगा दिया, 7 का से करिए गुना, तो कट जाएगा 7 दाम, पूरा का पूरा काट दिया। यानी कि 37 इसमें और एक ठो बचा हुआ था, समझे ना? तो 41 तो हम समझ गए कि हमको तो HCF निकलिए गया है 41 है, तो LCM के बात है, तो एगो तो 41 होगा ना? हाँ, एगो कौन होगा? एगो हमको 37 होगा, एगो और कौन होगा? तो 22 होगा। अब इसको हम मिटाते, हमको इस पर काम हो गया, तो चलिए मिटा लिए। अब इसको गुना करिए, 41 और 37 और 22 करिए ना गुना। तो देखिए, हम करेंगे गुना तो आपको देरी हो जाएगी, तो हम चलिए कर लेते हैं, कैलकुलेटर का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना? आप करिए गुना, आप वहाँ गुना करके दिखाइए कितना कितना है। 41 37, 41 और क्या है 37 है ना। चलिए हम गुना कर लेते हैं, और करके आपको बताते हैं। चलिए, तो आप इसको करिए, किया ना आप? ये गुना कितना है? गुना LCM कितना आया? कीजिए, तो 33, हाँ बोलिए ना, 33 37 4, ठीक है, मिला लीजिए, 33 37 4, ठीक है।
आ जाइए। अब एलसीएम तो मेरा निकल गया, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल तो मेरा क्या था 902 था और 1517 था। और एचसीएफ क्या आया है मेरा 41 था, एलसीएम क्या आया है तो 33 37 4। तब गुना करिए ना तो 4 क्या कितना आएगा 68, कितना आया गुना कितना आया। चलिए तब इतना तो हुआ। और लिखिए हाँ तो ये वाला गुना कर लीजिए ना, एलसीएम एलसीएम करिए गुना तो ये वाला मिल जाएगा, समझ गए ना। तो करिए गुना तो कितना आया, गुना कीजिए तब कितना आया 41 से कीजिए ना गुना 33 37 4 को, तो आएगा गुना आपको हाँ 13 68 33 4, 13 68 13 कितना है 13 68 37 4। तो यही वाला चीज इसमें भी आएगा 13 68 37 4। ठीक है ना, गुना किया हुआ ठीक है ना। अगर दोनों आपको गुना किया हुआ ठीक है तो ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो आप इसी तरह से आगे देखेंगे कि अब इतने रहने देते हैं, अगला दिन दूसरा देख लेंगे। इतने रहने दे क्या यार 13 68 33 4। ठीक है तो इसको 33 कीजिए ना, इसको 3 कीजिए, इसको भी 3 कीजिए। ठीक है, आप गुना कीजिए, नहीं तो आपको हाथ में है गुना कीजिए। इतना हुआ ना। चलिए तब देखते हैं 9 नंबर को क्या कहता है। जो 9 नंबर का पहले देख लीजिए क्वेश्चन। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये तो ठीक है, ये तो एकदम इजी है, इसको बना देते हैं, इसी में बना देते हैं। हाँ इसको इसी में बनाते हैं, 9 नंबर को इसी में बना देते हैं। चले तो इसी में रहने ऐसे ही बना देता है। अभाज्य गुणनखंड की बात है तो अभाज्य गुणनखंड चले, ये सब का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए तो आप लोग देखिए अभ्यास कीजिए घर पे, समझ गए ना। आप लोग घर पे जाके इसको रिवीजन कीजिए, 2 दांत 3 दांत 4 दांत जितना बार हो। देखिए कितना हम हार्ड था तोड़ने के लिए, दिमाग खराब कर देता था ना। तो इसको रिवीजन कीजिएगा तो आपको भी एक्सपीरियंस बनेगा बनाने का, समझ गए ना, है ना। तो इसको करता है। आइए तो क्या है मेरा 9 नंबर के देखिए। हाँ इसको अभ्यास कीजिएगा तो बनेगा। देखिए कृष्णा जी क्या कहें, भगवान कृष्णा जी महाभारत में क्या कहें कि अभ्यास कीजिए। ये मन है जो हमेशा भागते रहता है, बोले ना ये मन हमेशा भागते रहता है। इसको पकड़ के लाइए, इसको काम पे फिर लगाइए, फिर ये भागेगा, फिर इसको पकड़ के लाइए, फिर इसको काम पे लगाइए। ये बारी बारी से निरंतरण करते रहिए। इसके बाद क्या होता है ये मन बात मानना स्वीकार कर देता है, समझ गए ना। कृष्णा जी कहते हैं तो उसी कीजिए कि आप अभ्यास कीजिए। ये क्या कहते हैं, ये अभ्यास है, इसे ही कहते हैं अभ्यास, समझ गए ना। तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, समझ गए ना। तो इसको अभ्यास कीजिए बार बार। अगर आपको नहीं पढ़ने में ठीक मन लग रहा है एकदम बड़ी तो अजीब टाइप लगता है, ऐसे भी मैथ पढ़ने में ज़्यादा लगता है, समझ गए ना। इसमें उतना हिस्ट्री वाला बायोलॉजी वाला तो साइंस वाला तो है नहीं, जो कुछ मनोरंजन होते रहता है। आइए तो 9 नंबर में कहता है कि अभाज्य गुणनखंड के विधि के द्वारा आप एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 9। तो 1 नंबर में क्या कहता है, 1 नंबर में दिया हुआ है 6 72 और है 120। तो 6 के 6 रखेंगे, यहाँ 72 का 72 रखेंगे, 120 का 120 रखेंगे। हाँ तो आप तोड़िए ना, 12 छक 72 एकदम टूटेगा। हम देखिए इसमें टोटल में 6 मिल रहा है ना, तो हम आसानी से बना देते हैं। आप बड़ा काहे तोड़िएगा, इतना बड़ा बनाना जरूरी है नहीं ना। इसमें हमको इसको तोड़ लेते हैं 1 गुने 6 करके, हाँ 6 गुने 1 कर लेते हैं। 72 को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा 6 गुने 12, तो 12 छक 72, ये 120 है ना। तो हम 120 को भी तोड़ लेते हैं। क्या कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए ना इसको हम तोड़ेंगे तो यहाँ तक क्या होगा 10 हो जाएगा। हाँ 10 गुने 12 होगा तो 120 पूर जाएगा। लेकिन हमको 6 भी तो निकलना है, तो 6 गुने क्या होगा 20 छक्का 20 से, 20 छक्का 20 से, ठीक है ना, 6 दूनी 12, ठीक है। टोटल में क्या मिल गया मेरा 6 मिल गया। तो मेरा एचसीएफ जो हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से, आप लिख लीजिएगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लिख लीजिए ना, लिखिए विधि से एचसीएफ। तो टोटल में जो मिला तो 6 मिला, तो 6 आंसर। एलसीएम, हाँ ये एलसीएम। तो क्या हुआ 6 तो मिला तो 6 भी लेंगे, और जो नहीं मिला उसको भी लेंगे, जो मिल गया उसको भी लेंगे। तो लीजिए
तो गुना कीजिए, टोटल तो ले लिए। आप देखिए 12 और गुना कीजिए, इसमें 12 गुने 20 कीजिए पहले, तो कैसे होगा 6 दूनी 12, यानी कि 6 दूनी 12, 12 गुने 12 तो 144 और एक तो जीरो के जीरो, 4440 हो गया मेरा आंसर। समझ गए ना, एकदम शॉर्टकट बनाने के। अगर बनाइएगा तो इसको बनाइए 6 को 2 गुने 3 गुने तोड़ेंगे, 72 को तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, समझ गए ना। ऐसे तोड़ते कितना बड़ा जाएंगे, और इसमें कॉमन निकाले कि कौन किस में मिल रहा है, ऐसे आसानी से बनेगा। चलिए तो अगला देखिए, इसी का है 9 का 2 नंबर। हाँ ये 9, ये बोला एकदम इजी से बनेगा, समझ गए ना। अच्छा ये बोला गलत तो नहीं हुआ, ये बोला एलसीएम जो निकाले हैं टोटल का एलसीएम गलत नहीं होगा। तो 6 दूनी 12 हो गया, ये तो हुआ 12, ये भी हुआ 12। अच्छा कहीं गलत लगता है, हो गया ना। चलिए 1 मिनट रुक गया, देख लेते हैं अब। हाँ देखिए गलत तो हुआ है, ये जो देखिए ये इसको जब लिख दिए हैं जबरदस्ती नहीं, ये लिख दिए हैं 12 20, इसको तो और हम तोड़ लेते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। मानते हैं एचसीएफ नहीं मिला, लेकिन एलसीएम में तो ये मैच करता। तो 12 को हम अगर तोड़ेंगे तो देखिएगा ध्यान से, 12 को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2 गुने 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, टोटल को तोड़ के आया ना मेरा 12, अभी जस्ट बताया ना। तो 20 है, तो 20 को हम कैसे तोड़ेंगे, तो 20 को देखिए तोड़ेंगे 2 गुने क्या टूटेगा 5, यही तो हुआ मेरा टूट के आया, 20 का आया टूट के, ये हुआ मेरा 12 का टूट के आया। तो देखिए दोनों में हाँ यही तो गड़बड़ा दिए, एम ना गड़बड़ा गया तो आंसर नहीं मिला। आप देखिए एलसीएम में क्या होगा, 1 तो 6 लेंगे, हाँ समझ गए ना, 106 लेंगे, आई दोनों में से वो 2 ले लिए, फिर दोनों में से वो 2 ले लिए, आई 3 ले लिए, और फिर इसको 5 ले लिए। अब हुआ ना, आप करिए गुना, तो 5 दूनी 10, करते हैं गुना आसानी से, 6 दूनी 12 और 12 तिया 36, 12 तिया 36, आइए 0 का 0, 360 आया एलसीएम। समझे कैसे गुना किया, एकदम बहुत इजी से शॉर्टकट में ये गुना हुआ, समझ गए ना। इसी तरह से आपको क्या क्वेश्चन करता है 3 नंबर, ये 2 नंबर का था ना, तो आपको देखिए कहता है, ये 2 नंबर का था नहीं, तो 1 नंबर था। अब इसी में देखिए 2 नंबर का, इसी का देखिए 2 नंबर का, आप नोट कीजिए, हम हट जाते हैं, हाँ हट जाते हैं, लीजिए। चलिए देखिए ये 2 नंबर है ना, 2 नंबर है, इसको भी बनाइए वैसे ही बनेगा जैसे अभी बनाया है। तो 8 को भी तोड़ते हैं, तो इसमें देखो 8 को अगर हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, 2 के पावर 2 के 3 लिखेंगे, समझ रहे ना। अच्छा नहीं ऐसे नहीं समझे तो कोई बात नहीं, ऐसे तो तोड़ लेते हैं, पावर वाला हम बहुत इजी लगता है, आराम से टूट जाता है। 25 का अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 गुने 5, देखो ना कौन मिला, एक भी तो नहीं मिला, नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, तो नहीं मिला तो मेरा होगा एचसीएफ एलसीएम निकालिए। एचसीएफ में देखिए नहीं कुछ होगा तो 1 होगा, नहीं कुछ तो 1 होगा, नहीं कुछ तो 1 होगा, तो एचसीएफ मेरा 1 हुआ। एलसीएम की बात किया तो क्या होगा, 2 के पावर 3, हाँ यानी कि यही टोटल गुना हो जाएगा, लिख लीजिए ना, यही टोटल गुना होगा। 8 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 अच्छी देखिए, 25 अच्छी 200, और 200 गुने 9 कीजिए, तो 9 दूनी 1800 आंसर हो गया, समझ गए ना, 1800 आंसर। इसको नोट कीजिए, अगला बार फिर देखते हैं, इसको नोट कीजिए ना, इसके बाद अगला देखते हैं। चलिए तब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो आइए ना अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम, हो गया, आपको तो नोट कर ही लिए, चलिए नोट करिए लिए, तो आप जो बन गया तो इसको हटाइए, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, समझ गए ना। तो आप लोग जाकर रिवीजन करते रहिए, समझ गए ना। तो 3 नंबर में क्या है, 12 है, 15 है, हाँ 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का है, 12 है, 15 है, 21 है। तो तोड़िए, 12 के लिखिए, तो 12 के तोड़ेंगे तो 3 गुने 2 गुने 2, अब 15 के तोड़ेंगे तब 3 गुने 5, 21 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 7, टोटल में जो मिला वही तो एचसीएफ, 3 मिला तो 3 एचसीएफ, जो नहीं मिला उसको एलसीएम लेंगे, तो जो मिला पहले तो उसको तो लिखेंगे, जो मिला उसको तो लिखेंगे, 3 ले लिए, तो क्या बचा, 2 ठो 2 है तो 2 ठो 2 ली गया, 5 एक ठो तो 5 एक ठो, 7 एक ठो तो 1 ठो,
गुना कीजिए, 7 हो गया, आप 21 42 गुना फिर 2 करिए तो 420 हो गया मेरा आंसर। समझ गए ना? गुना कीजिए ना, आप गुना कीजिए ना, हम गुना कर लिए हैं। चलिए आप गुना कर लीजिए, 2 का पावर 2 है तो 2 के कितना दा हो जाएगा, 2 दा तो 4 हो गया, तो इसने गुना करिए ना, 4 हो गया इधर, तो 5 का 20 और 7 21 21 दूनी 42। समझ गए ना? अब इसी को देखिए 4 नंबर, हाँ इसी का 4 नंबर, ये तो बहुत इजी है। इसके पहले वाला में ना था ज़्यादा दिमाग खराब था, इसके पहले वाला में। हाँ चलिए उधर, चलिए तो इसको हटाइए, जब हो गया तो हटाइए। चलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन होगा, अब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, एक दिन का और बचेगा तो देख लेंगे। आज 90 तक रहने देंगे, क्या 90 तक आज रहने देते हैं। तो 4 नंबर में क्या है, 36 45, हाँ ये 45 और 72, तो 36 को लिखिए, 45 को, 72 को, तो देखिए टोटल में 9 मिल रहा है, तो 9 निकालिए इसको, तो 9 चौका 36 यानी कि 4, यहाँ पे भी देखिए 45 है तो 9 गुने 5, यहाँ पे भी 72 है तो 9 गुने 8। समझ गए ना? और इस 8 को भी हम तोड़ेंगे तो इसे तोड़ लेंगे, 2 गुने 4, क्या हम तोड़े, ताकि इसमें देखिए मिलेगा। हम एकदम भारी को ना एकदम आसान कर लिए हैं, एकदम तोड़ तोड़ के। आप दिमाग लगा कि इसको और टूटेगा, 3 टूटेगा, 9 टूटेगा, 3 में 4 भी टूटेगा, 2 में, समझ रहे ना, टूटेगा। तो हम इसको उतना नहीं तोड़े हैं। तो मेरा HCF क्या हो गया, टोटल में 9 मिला तो 9, LCM क्या हो गया, 9 मिला, और दोनों में से एगो 4 निकाल लेंगे, एगो कौन बचा, ये 5 बचा तो एगो 5 ले लेते हैं, एगो 2 बचा तो 2 भी ले लिए। आप गुना करते करिए गुना, इधर तो हो गया 5 दूनी 10 और 9 चौका 36 यानी कि 360 हो गया मेरा आंसर। करिए गुना, कितना आसान है, एकदम बहुत इजी है। आप लोग नहीं समझ रहे होंगे कि समझ रहे हैं ना, बहुत इजी तो है। इसमें आप क्या कहें, एकदम कॉमन निकाल के बनाइए, उतना तोड़ना जरूरी नहीं। आप कहिएगा तो उतना तोड़ के दिखाते हैं। चलिए उतना तोड़ के एक बार दिखा दें, आइए तो तोड़ के दिखा देते हैं। चलिए आप कहें तो तोड़ के दिखा देते हैं, देखिए कैसे तोड़े हैं। जो 36 को तोड़िए पहले, तो 2, 18 बचेगा, फिर 2, फिर बचेगा 2, तो 2 दूनी 4 हुआ ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 नहीं होगा, तो 3 गुने 3, तो 3 या 9 और 9 चौका 36। 45 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3, तो 3 या 9 और गुने 45 5, फिर 3 गुने 3, तो 3 या 9, अब गुना कीजिए 2 से, 2 2 टूटा ना। अब जो सब में मिलता है निकालिए, तो 3 देखिए टोटल में मिल रहा है, 3 मिला ना, तो 1 तो 3 होगा यहाँ पे HCF, 1 तो और 3 होगा, देखिए 1 तो यहाँ 3 है, 1 तो यहाँ 3 है, 1 तो यहाँ 3 है, तो 3 को मिला ना, समझ रहे हैं ना। तो वैसे ही तो हुआ, 1 तो और 3 लिए तो फिर 3 3 9 तो हो गया मेरा। अब बाकी जो बच गया है 2 को बस निकाल कर लिखिए, वो हो गया LCM। नहीं समझे, अभी भी नहीं समझे, चलिए समझ गए तो अच्छा बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग बनाते नहीं है, इसका मतलब तब नहीं समझ रहे हैं। इतना आसान, एक बार तोड़ के बता दिए तब तो आँख मुँह का ध्यान नहीं देखिए, चुपचाप बनाइए, अपने से बन जाएगा। 4 के था, 5 के देखते हैं क्या है 5 नंबर में, 4 हुआ 5 नंबर। हाँ अब बहुत कुछ कम क्वेश्चन बचा हुआ है। 42 है, 63 है, 140 है, तब 42 को तोड़िए तो 7 छक 42 यानी कि 6 गुने 7 63 है, तो 9 गुने क्या होगा, 3 गुने करिए ना, 3 और गुने यहाँ क्या हो जाएगा 7, 9 से 27। अच्छा 6 के भी तोड़ लें। अच्छा चलिए इसको एकदम विस्तार से बनाते हैं इसको, 2 गुने 3 गुने 7, ये तो ठीक है टूटा हुआ है। अब आइए 140 को तोड़ते हैं, 2 निकाले तो कौन बचेगा, 70 तो बचेगा, तो 70 का फिर 2 निकाले तो 35 बचेगा, तो फिर 5 निकाले तो 7 बचेगा। तो टोटल में कौन मिला, 7 मिला, टोटल में कौन मिला, तो ये देखिए 2 मिला, नहीं मिला, 2 तो मिला यहाँ 2 में मिला ना, इसमें मिला ना, 3 इसी में न मिला, और में कहाँ मिला, नहीं मिला ना।
तो लिखिए मेरा HCF होगा 7, LCM के बात आया तो 1 ठो 7 होगा। 3 कितने बार है तो 3, तो 2 ठो में से 1 ठो 3 ले लिए, 1 ठो तब पर भी 3 बचा तो इसको भी ले लिए। 2 ठो 2 में से 1 ठो 2 लिए, 1 ठो 2 भी बचा इसको भी ले लिए। अब 5 बचा तो 5 को भी ले लिए, गुना करिए 5 दूनी ये हो गया 10, गुना करिए 7 या 21, 21 दूनी गुना करिए ना 3 या 9, 9 दूनी 18, 18 7 26 से 126 और 0 के 0 यानी कि 1260, 1260 समझ गए ना। करिए नोट। लास्ट एक ठो और क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट 101 क्वेश्चन और बचा हुआ है। चलिए लास्ट है, आप इतना नोट कर लिए, अच्छी बात है। आइए समझ गए, गुना करने के लिए समझे ना, समझ गए ना। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। नौ का लास्ट क्वेश्चन है 48 72 108। लिखिए, हम लिख लेते हैं 48 72 108। 48 को तोड़ेंगे तो 2 गुने तो 24 बचा, फिर 2 निकाले तो 12 बचा, फिर 2 निकाले 6 बचा, फिर 2 निकाले 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। चलिए 72 आया। 72 को तोड़िए, 2 निकालिए 36 बचा, फिर 2, 18 बचा, फिर 2, 9 बचा तो 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, 9 समझ गए ना। 9 72, 108 के 2 निकाले तो 54 बचा। चलिए तो फिर 2 निकाले तो 27 बचा, फिर 3 निकाले तो 9 बचा, फिर 3 निकालते तो और 3 बचा। तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 27, 27 चौक 78 से। चलिए ठीक है, अब निकालिए कौन कौन मिला, जो जो मिला उसको निकालिए, ठीक है ना। अब HCF, हाँ इधर भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 3 को भी निकालेंगे। यही हुआ एकदम लॉन्ग विधि से, एकदम बड़ा विधि। और इसके पहले 2 3 को बचा है, एकदम शॉर्टकट था। अब कोई है इसमें, कोई नहीं है, 2 इधर रह गया, इधर आ गया, लेकिन इधर नीचे नहीं आया, तो नीचे नहीं आया तो बात गड़बड़ा दिया। तो HCF मेरा क्या होगा, 1 ठो 2 होगा, फिर 1 ठो 2 होगा, 1 ठो 3 होगा, तो 2 दूनी 4 12 आया। अब आइए LCM के बात है, तो ये तो लेंगे, जो निकल गया इसको तो लेंगे, बचा कौन, ये 2, तो 1 ठो 2 निकालेंगे दोनों में से, ये दोनों 3 में से 1 ठो 3 निकालेंगे, एगो 2 ये बचा और एगो 3 ये वाला बचा, गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 तिया 72 और 3 दूनी 6, तो 72 गुने 6 करिए तो 6 दूनी 12 और 7 6 42 और 1 43, 432 आ गया मेरा आंसर। समझ गए ना। चलिए आप इतना ही रहने देते हैं, अब कल देखेंगे 10 11, कल एकदम बना लेंगे। 10 11 12 13 14 15 तक है, 15 तक कल बना लेंगे। चलिए धन्यवाद, इतना ही कर रहने दीजिए।